हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है न्यू कार्य और समय, टाइम एंड वर्क। इसमें क्या होता है, कार्य क्षमता समय के समानुपाती होती है। एक अपना जो ये फॉर्मूला है इसको याद रखना। फॉर्मूला क्या है अपना, m1 इंटू h1 इंटू d1 अपॉन w1, m2 इंटू h2 इंटू d2 अपॉन w2। इसमें m है जो आदमियों की संख्या है, h आवर है, d दिन है और W जो कार्य है। इसमें अब हम पहले समझेंगे कार्य क्षमता होती क्या है, एफिशिएंसी होती क्या है। जैसे एफिशिएंसी होती है क्षमता, एक दिन की क्षमता निकालते हैं इसमें। तो अपन मान लेते हैं टोटल वर्क कोई 500 है और अपन को 10 दिन में कंप्लीट करना है। टोटल वर्क 500 है और 10 दिन में कंप्लीट करना है। तो एक दिन में कितना काम करे कि 10 दिन में कंप्लीट हो जाए। तो 500 में डे का भाग दे देंगे, कितना डे, 10 दिन का। तो कितना बचा, 50 यूनिट। तो ये एक दिन की क्षमता है, ये एफिशिएंसी। तो मतलब आदमी एक दिन में 50 यूनिट काम करेगा। तो ये 10 डे में एक दिन में कितना करता है, 50 यूनिट, और 10 दिन में कितना कर देगा, ये 500 यूनिट काम कर देगा। ये अपनी एक दिन की क्षमता है, एफिशिएंसी। और जो एफिशिएंसी होती है वो टाइम की समानुपाती होती है, टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होती है। समानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे। ये ए है, ये बी है। ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। बी कितने कर रहा है, 15 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 30। जो 30 आया है ये अपना टोटल वर्क है। एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, एक कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन काम कर रहा है और कितना करना है, 30 यूनिट करना है। तो अपन टोटल वर्क में डे का भाग दे देंगे तब इसकी एफिशिएंसी निकल जाती है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। भाग देना है बस ऊपर टोटल वर्क में डे का। तो ए और बी की एफिशिएंसी का अनुपात कितना है, ए की एफिशिएंसी है 3, बी की एफिशिएंसी 2। ये एक दिन की क्षमता है, एक दिन में कार्य करने की क्षमता है एफिशिएंसी। और अपन क्या निकाल रहा है, दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में कर देंगे। डे निकालने क्या होता है, तो ये निकालेंगे टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है, 30 यूनिट, और एफिशिएंसी कितनी है, ए प्लस बी की 30 अपॉन एक की 3, बी की 2, कितना हो जाएगा, 30/5। 5 एकम 5, 5 का 30। 6 डे में दोनों मिलकर पूरा काम कर देंगे। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी काम को 30 और 90 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर पूरा काम को कितने दिन में कर देंगे। ये ए है, ये बी है। ए 30 दिन काम करता है, बी 90 दिन काम करता है। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो गया, 90। ये जो अपना 90 है, जो टोटल वर्क है। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 90 में भाग देंगे 30 का, तो कितनी हो जाएगी, 3। 90 में 90 का भाग देंगे बी के लिए, तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 1। ए और बी की एफिशिएंसी का अनुपात कितना है, 3, 1। इनकी एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी। अपन को निकालना है दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में कर देंगे। डे निकालने, तो टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है, 90। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 90 अपॉन ए प्लस ए 4 टोटल करनी है, तो भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 22/2/4 डे। ये 22/2/4 दिन में पूरा काम कर देगा दोनों मिलकर। आपका आंसर 90/4
4 ही मिल सकता है और इसे भिन्न में मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को 10, 20 और 60 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में कर देंगे? ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, सी 60 दिन में करता है। तीनों का एलसीएम लेना कितना हो जाएगा? 60, जो कि इनका टोटल वर्क है। तो इसकी ए की एफिशिएंसी कितनी है? भाग देना है 60 में 10 का, 6 बढ़ जाएगा। बी को निकालने के, बी को 20 दिन 60 में 20 का भाग देंगे, एफिशिएंसी कितनी है? 3। इसकी एफिशिएंसी है 1। बस भाग देना होता है टोटल वर्क में, दिनों को भाग देते हैं, उनका एफिशिएंसी निकल जाती है। ए और बी, सी की एफिशिएंसी कितना है? 6, 3, 1। एक दिन की एफिशिएंसी इनकी तीनों की, एफिशिएंसी एक दिन की। तो अपन को क्या निकालना है? डे, कितने दिन में काम पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना है? 60। तो तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 3 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? 60 अपॉन 10, 0 से 0 कटा, 6 दिन, 6 डे। ये 6 डे में तीनों मिलकर पूरा काम को कंप्लीट कर देंगे। आंसर है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा करता है, बी उसी काम को 3 गुना काम 8 घंटे में करता है, और सी उसी काम को 8 घंटे में पूरा कर देता है। तीनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में कर देंगे? तो ए अपना 2 घंटे में काम करता है, बी 3 गुना काम 8 आवर में करता है। मतलब 1 यूनिट काम कितने टाइम में करेगा? ये 8/3 आवर। और सी है जो 8 आवर में काम करता है। तो ए, ये बी है, ये सी है। एक कितने यूनिट काम कर, एक कितने टाइम काम कर रहा है? 2 आवर। बी कर रहा है 8/3 आवर, और सी कर रहा है 8 आवर। तीनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम अपने ऊपर वाली संख्या के लेते हैं, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेना होता है। तो कितना एलसीएम हो जाएगा? 8। एफिशिएंसी निकालेंगे, टोटल वर्क में भाग देना टाइम का, तो 4, 8 में 8 का भाग देंगे तो 1 बार, और इस 3 नीचे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। फिर 8 में 8 का भाग देंगे तो कितनी बार हो रहा है? 1 बार। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? तीनों की एफिशिएंसी देखेंगे, ए की है 4, बी की है 3, सी की है 1। एक दिन की एफिशिएंसी इनकी, एक दिन की एफिशिएंसी। अब उन्हें क्या निकालना? डे, मतलब तीनों दिन में तीनों मिलकर काम को कितने दिन में कर देंगे। टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है? 8, और इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 4 प्लस 3 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? 8/8। 8 से 8 कटा, कितना बचा? 1। ये 1 डे में पूरा काम कंप्लीट कर देंगे, एक दिन में तीनों मिलकर। ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी काम को 10 और 12 दिन में पूरा करते हैं, दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, तो 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा? इसको समझते हैं। इसमें क्या हुआ है? क्वेश्चन के तरह का अपन को, ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? ए तो करता है 10 दिन में, और बी कर रहा है 12 दिन में, और दोनों काम स्टार्ट करते हैं एक साथ मतलब दोनों काम तो शुरुआत करते हैं, मतलब साथ साथ काम की स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग। और ए जो 10 दिन काम करता है, बी 12 दिन काम कंप्लीट करता है, और 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। मतलब दोनों ने 3 दिन तो साथ में काम किया है, उसके बाद में एक काम छोड़ देता है, और फिर लास्ट तक काम कौन करता है? बी। जैसे मैं आपको समझाता हूँ। ए और बी है, ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट। यहाँ पे कौन है? ए और बी, दोनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, दोनों ने काम स्टार्टिंग किया एक साथ में। अभी दोनों काम करते यहाँ तक आ गए। अब ऐसा बी ने मना कर दिया काम, मतलब ए ने काम करने से मना कर दिया, ए काम छोड़ देगा यहाँ पे।
ए ने यहाँ पे काम छोड़ दिया, ए और बी ने यहाँ तक तो काम दोनों ने साथ साथ में किया यहाँ पे। अब यहाँ पे ए काम छोड़ देगा, मतलब एक काम छोड़ दिया ए ने। अब यहाँ से आगे कौन काम करेगा फिर, ए ने काम छोड़ दिया तो ये भी तो काम अपना पेंडिंग पड़ा भी आगे का, तो इसको आगे तक वी काम करेगा, यहाँ तक का काम बी करेगा। कंप्लीट अपना ये तो अपना डायग्राम से समझ लिया। अब इसको मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझाता हूँ कैसे करना होता है। तो ये अपना ए है, ये बी है। ए 10 दिन में काम करता है, वी 12 दिन में कंप्लीट करता है। दोनों का ले लेंगे एलसीएम, कितना हो जाएगा 60। ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 6, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 5। बस भाग देना होता है एफिशिएंसी के लिए। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 10 और 5, ये इनकी एफिशिएंसी है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा अपन को, ए और बी साथ काम करते हैं 3 दिन तक, तो काम दोनों साथ करते हैं 3 दिन तक। तो 3 दिन तक काम करा लेते हैं पहले, 3 डे तक ए और बी साथ काम करते हैं। कितना काम करेंगे साथ, कितने यूनिट काम कर देंगे ए और बी। तो अपन को एक दिन में कितना करता है 6 यूनिट काम करता है, और बी एक दिन में कितना करता है 5 यूनिट काम करते हैं। तो दोनों की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एक दिन की दोनों की ऐड करेंगे जब एक दिन का है, ये हो जाएगी 6 + 5 कितनी हो जाएगी 11। तो दोनों मिलकर एक दिन में 11 यूनिट काम कर देंगे। ये एक दिन का है, एक दिन का, तो एक दिन का, तो तीनों मिलकर मतलब दोनों मिलकर 3 दिन में कितना यूनिट काम कर देंगे। तो 3 दिन और एक दिन में कितना यूनिट कर रहे हैं 11 यूनिट। ये अपना डी है और ये इनके एक दिन की एफिशिएंसी है। तो टोटल काम कितना कर देंगे 3 दिन में 33 यूनिट, 33 यूनिट काम कर दिया। मतलब ए और बी ने 3 दिन तक तो काम साथ में किया है, तो ये 33 यूनिट ए और बी काम 33 यूनिट तो कर ही देंगे 3 दिन तक। अब काम कितना बचा है अपना, बचा हुआ काम कितना है 60 टोटल था, उसमें से 33 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 27 यूनिट। 27 यूनिट बचा हुआ है अभी काम। तो इसको कौन करेगा, आगे काम कौन कर रहा था, आगे बी तो कर रहा है, ये वाला बी काम तो करेगा आगे ए को छोड़ने के बाद में। तो 27 यूनिट काम बी करेगा, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 5। तो कितना हो जाएगा 25, 5 से 2/5। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिखते हैं, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं एग्जाम में अपने। अब ये 3 दिन का बाद का काम है, और स्टार्टिंग में 3 दिन का काम कितना किया था इतना। तो पूछ रहा काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में 3 दिन, तो स्टार्टिंग में काम किया था 3 डे, और बाकी काम बचा हुआ था वो कितने दिन में किया था 5 से 2/5 डे में। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 2/5, 8 से 2/5 डे में टोटल काम हो जाएगा। ये टोटल डे है, टोटल दिन में काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेम में सही। ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में करते हैं, दोनों उसी काम को एक साथ शुरुआत करते हैं। तो 2 दिन बाद में एक काम छोड़ देता है, तो बचा हुआ काम कौन करेगा, बचा हुआ काम कौन करेगा और पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा। तो अपन इसको डायग्राम से समझते हैं एक बार। ये स्टार्ट पॉइंट है अपना, स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे ए और बी है। यहाँ से काम करते 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 यहाँ तक काम इन्होंने किया। कितने दिन तक किया उन्होंने काम 2 दिन तक, 2 दिन तक
काम किया यहाँ पे। ए और बी ने साथ साथ 2 दिन तक यहाँ पे काम कर लिया। अब 2 दिन बाद में ए मना कर रहा है काम से, एक काम छोड़ रहा है, एक काम छोड़ रहा है। अभी आगे का काम कौन करेगा कंप्लीट? फिर काम छोड़ने के बाद में यहाँ से आगे का काम कौन कंप्लीट करेगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक का काम, यहाँ से लेकर यहाँ तक का काम कौन कंप्लीट करेगा? वी कंप्लीट करेगा, क्योंकि ए तो छोड़ ही देगा 3 दिन यहाँ तक काम कंप्लीट करके, तो आगे काम बी कंप्लीट करेगा। तो अपन इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं, क्वेश्चन में कैसे काम करना है अपन को। ये कितने दिन कर रहा है? ये ए है, ये बी है। ए 10 दिन काम कर रहा है, बी 15 दिन काम कर रहा है। दोनों मिलकर कितने यूनिट काम कर रहे हैं? टोटल वर्क कितना है? 30। ये अपना टोटल वर्क है। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3 और बी की एफिशिएंसी है 2। एफिशिएंसी आप निकालना सीख गए होंगे। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? ए की 3 है, बी की कितनी है? 2। ये 1 दिन की क्षमता है दोनों की। ए 1 दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी 1 दिन में 2 यूनिट काम करता है। और दोनों मिलकर 1 दिन में कितने यूनिट करेंगे? दोनों को सम करना होता है। फिर 3 + 2 = 5। ये 1 दिन की क्षमता है, 1 यूनिट। ये 1 दिन की क्षमता है दोनों की, 1 दिन की दोनों की क्षमता, दोनों की क्षमता है 1 दिन की। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? दोनों काम साथ साथ करते हैं, कितने दिन तक करते हैं? 2 दिन तक। तो दोनों से 2 दिन तक काम करवाते हैं। ए और प्लस बी 2 दिन तक साथ काम करते हैं। कितना करेंगे? दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 3 + 2। और कितने दिन तक करना होता है इनको? 2 दिन तक काम कंप्लीट करना होता है। तो 5 × 2 कितना हो गया? 10 यूनिट। पहले 2 दिन में दोनों मिलकर 10 यूनिट काम कर देंगे। तो बचा काम कितना है? अभी बचा हुआ काम टोटल कितना है? 30। और 10 यूनिट काम हो गया था अपना, बचा कितना है? 30 में से 10 यूनिट काम हो गया तो 20 यूनिट काम अभी बचा हुआ है, बचा हुआ काम है ये। अब ए ने तो काम छोड़ ही दिया 2 दिन बाद में, तो इस बचे हुए काम को कौन करेगा? बी कंप्लीट करेगा। तो बचे हुए काम को कौन कंप्लीट करेगा? वी। तो ए बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो अपन इसको काट लेंगे, कितना बचा? 10 पर कट रहा है। तो ये 10 दिन में बचे हुए काम को कंप्लीट कर देगा, बचे हुए काम को 10 दिन में कंप्लीट कर देगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? तो 2 दिन तो इन्होंने स्टार्टिंग में काम किया है, स्टार्टिंग, और बचे हुए काम को कितने दिन में किया था? 10 दिन में। 2 दिन तो इन्होंने स्टार्टिंग में किया था दोनों ने मिलकर, और बचे हुए काम को बी ने, ये तो स्टार्टिंग काम है और ये एंड काम है, कितने दिन में किया? जो ए और बी ने 2 दिन तो साथ में काम किया है स्टार्टिंग में, और बचे हुए काम को बी ने 10 दिन में किया था। तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो 12 दिन में पूरा काम को कर देंगे। ये अपना आंसर है फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी काम को एक साथ शुरुआत करते हैं, किंतु कुछ समय बाद एक काम छोड़ देता है। बी पूरा काम को 9 दिन में समाप्त कर देता है। ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा? यदि ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो अपन इसको पहले डायग्राम से समझते हैं। ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्ट, और ए और बी यहाँ पे दोनों क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद एक काम छोड़ देता है। पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो जाता है। तो ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा होगा? यदि ए और बी किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है ए ने काम छोड़ा है, तो काम कंप्लीट किसने किया होगा? बी ने। ए काम छोड़ देगा तो काम बी ने किया होगा ना। और पूरा काम कितने दिन में हो जाता है? यहाँ से लेकर
यहाँ से लेकर और यहाँ तक का काम, लास्ट तक का, एंड तक पूरा काम कितने दिन में हो जाता है? 9 दिन में। तो ए ने तो काम छोड़ ही दिया था, तो लास्ट तक काम कौन कर रहा है? वी। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक कंप्लीट काम पूरा स्टार्ट से लेकर एंड तक काम किसने किया था? बी ने किया था। लास्ट तक तो बी रह रहा है, ये तो छोड़ देगा, यहाँ पे छोड़ देगा, यहाँ पे छोड़ देगा, कहीं पे भी काम छोड़ सकता है ये तो लास्ट तक काम कौन कर रहा है? डटा हुआ काम, डटा हुआ कौन था लास्ट तक? वी डटा हुआ है, तो बी ने लास्ट तक काम किया है। अब अपन क्वेश्चन में अकॉर्डिंग समझते हैं क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है इसको। ये ए है, ये बी है। ए कितने दिन कर रहा है? 10 दिन। बी कितने कर रहा है? 15 दिन। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 30। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3 एफिशिएंसी, 3:2। ये एक दिन की दोनों की क्या है? एफिशिएंसी है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो जाता है। तो लास्ट तक काम भी तो बी कर रहा है ना, तो बी 9 दिन तक तो करेगा ही काम लास्ट तक। तो बी ने 9 दिन तक काम किया, 9 दिन तक काम किया, क्योंकि बी था डटा हुआ है 9 तक, ये तो कहीं पे भी काम छोड़ देगा। तो बी ने 9 दिन तक काम किया, तो ए जो बी है तो एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। तो 9 दिन तक कितने यूनिट काम कर देगा बी? 9 × 2, ये 9 दिन है और ये इसकी क्षमता है, तो ये 18 यूनिट काम कर देगा। अब बचा हुआ काम कितना है? बचा हुआ काम टोटल कितना था? 30। अब बचा हुआ काम कितना है? 30 में से 18 तो हो गया, तो बचा हुआ काम कितना है? 12 यूनिट। 12 यूनिट बच रहा है, ये बी ने तो कर ही दिया। मतलब काम को 9 दिन में कंप्लीट करना होता है क्वेश्चन में दिया जो, और 9 दिन तक कौन काम कर रहा है? लास्ट तक बी काम कर रहा है, इन्हें तो कहीं पे काम छोड़ देता। अब बचा हुआ काम को ए करेगा, इस काम को ए करेगा। तो काम कितना है? 12 यूनिट करना है, और इसकी क्षमता कितनी होती है? ए की 3 यूनिट क्षमता है इसकी। तो कितने दिन में कर देगा 12 यूनिट काम को? 4 दिन में। 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा अपन को? ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? तो ए ने 4 दिन बाद में काम छोड़ दिया। 4 दिन बाद काम छोड़ा। चार दिन बाद में काम छोड़ दिया ए ने, क्योंकि लास्ट तक तो बी ने किया था। बी ने 9 दिन तक काम किया है, 9 दिन तक। वो कितने यूनिट किया था? 8 यूनिट। 8 यूनिट काम किया था, 18 यूनिट काम किया था बी ने, और बचा वो कितना काम बच रहा था? 12 यूनिट। तो 12 यूनिट बचा था जिसको ए कर रहा था, ए ने किया है वो। तो ए ने 12 यूनिट काम कितना किया? 4 दिन में। तो 4 दिन बाद में ए ने 4 यूनिट 4 दिन में 4 दिन तक तो काम किया था ए ने। तो 4 दिन के बाद में एक काम छोड़ देता है। तो क्वेश्चन में पूछा ए ने काम कितने दिन बाद छोड़ा है? तो 4 दिन बाद में एक काम छोड़ देगा, 4 दिन बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक काम को 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी काम को एक साथ शुरुआत करते हैं। कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है, कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है, तो पूरा काम 16 दिन में समाप्त हो जाता है। तो बी ने कितने दिन बाद में काम छोड़ा होगा? इसको अपन डायग्राम से समझते हैं पहले। यहाँ ये क्या अपना स्टार्ट पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट ये ए और ये बी है, दोनों काम करते हैं, दोनों काम करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला?
ए और बी एक साथ दोनों काम करते हैं। कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है और पूरा काम कितने दिन में हो जाता है? 16 दिन में। तो ये यहाँ से लेकर ये अपना क्या है? एंड। तो एक पूरा काम कितने दिन में हो रहा है? 16 डे में। और कौन कर रहा है लास्ट तक काम? बी ने तो काम कहीं पे भी छोड़ दिया। अब यहाँ पे लास्ट तक कौन काम कर रहा है? ए करेगा, यहाँ से लेकर एंड तक, स्टार्टिंग से लेकर और एंड तक काम कौन कर रहा है? ए। वी तो यहाँ पे छोड़ सकता है, यहाँ पे भी काम छोड़ सकता है, यहाँ पे भी काम छोड़ सकता है, तो कहीं पे भी छोड़ सकता है वो तो लास्ट तक काम तो ए ही कर रहा है अपना। अब इसको समझते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं इसको। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो ये बी है, ए 20 दिन और बी 30 दिन काम करता है। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो रहा है? 60। ये अपना टोटल वर्क है। इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 3। इसकी एफिशिएंसी है बी की 2। तो ए और बी की एफिशिएंसी का अनुपात कितना है? 3:2। एफिशिएंसी एक दिन की क्षमता है, एक दिन की क्षमता का अनुपात है ये। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? 16 दिन में काम पूरा हो जाता है। 16 दिन में काम पूरा हो जाता है। तो 16 दिन तक कौन काम कर रहा है? लास्ट तक 16 दिन तक ए ने काम किया है। 16 दिन तक लास्ट तक ए तो डटा था, तो ए ने काम किया था। तो इसके 16 दिन तक इसने कितना काम किया था? ए एक दिन में कितना काम करता है? 3 यूनिट काम करता है। तो 16 दिन में कितना यूनिट करेगा? 48 यूनिट काम कर देगा। ये 48 यूनिट काम ए ने कंप्लीट किया। अब बचा हुआ काम कितना है? बचा काम कितना है? 60 में से 48 गया, कितना बचा? 12 यूनिट काम बचा हुआ है, अभी बचा हुआ है। तो इसको कौन कंप्लीट करेगा? अब बी ने तो वो ए ने तो उसका काम कर ही दिया 16 दिन तक कंप्लीट, 16 दिन तक का। अब ये बचे हुए काम को बी कंप्लीट करेगा। तो 12 में बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो कितना हो जाएगा? 6 डे। मतलब ए ने तो लास्ट तक काम किया इसमें 16 दिन तक, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काम किया इसने ए ने, लेकिन बी ने काम छोड़ दिया था इसमें। अब ए ने तो कितना यूनिट कर दिया? 48 यूनिट काम कर दिया। 48 यूनिट काम किया उसने पूरा, 16 दिन उसने पूरा काम किया अपना। अब बचा हुआ काम कितना था? जो 12 यूनिट बचा हुआ था उसको बी ने ही किया हुआ कंप्लीट, तभी जाके पूरा काम होता है। तो वो पूछ रहा है बी ने कितने दिन बाद में काम छोड़ा है? तो बी ने 6 दिन बाद काम छोड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक काम को 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में पूरा करते हैं। ए तथा बी काम को एक साथ शुरुआत करते हैं, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है। तो शेष काम को ए अगले 10 दिन में समाप्त कर देता है। तो बी ने काम को कितने दिन बाद में छोड़ा होगा? अब इसको अपन एग्जाम डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं। ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट, ये अपना एंड पॉइंट, ए और बी है, ए और बी। तो क्वेश्चन में कितना रखा है? किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है और शेष काम को ए अगले 10 दिन में कंप्लीट कर देता है। यहाँ से ए और बी ने काम स्टार्ट किया है, यहाँ तक
कर लिया इन्होंने, ए और बी ने साथ साथ काम कर लिया। अब यहाँ से बी काम छोड़ देता है, बी काम छोड़ दिया। यहाँ तक आने के बाद में बी ने काम छोड़ दिया। और जो आगे का काम है ये वाला काम है जो आगे का शेष काम बच रहा है, शेष काम बचा है, उसमें सिर्फ ए ने किया है, वो उसमें भागीदारी एक ही है बस। वो कितने दिन काम किया इसने, यहाँ से लेकर वो यहाँ तक का काम कितने दिन में करा है, ए ने 10 दिन में कंप्लीट किया है यहाँ तक का काम। शेष काम बचा हुआ जो, हम इसको अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं, डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ लिया अपने। ये ए है, ये बी है। ए कितने दिन काम कर रहा है, 20 दिन। बी कर रहा है 30 दिन। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो रहा है 60। एफिशिएंसी देखते हैं, ये टोटल वर्क है। एफिशिएंसी कितनी है, ए की 3, बी की एफिशिएंसी 2। ए और बी की एफिशिएंसी का अनुपात कितना है, 3:2। इनकी एफिशिएंसी है। क्वेश्चन में क्या बोला था कि 10 जो शेष काम बच रहा था ना, उसमें सिर्फ ए ने किया था, उसमें बी की कोई भूमिका नहीं थी, सिर्फ ए ने किया था वो। तो ए ने शेष काम 10 दिन में किया। कितना काम किया, ए एक दिन में कितना करता है, 3 मिनट। तो ये 10 दिन में कितना करेगा, मल्टीप्लाई करेंगे, ये 30 मिनट काम किया। जो सिर्फ ए ने किया था काम किया। अब बचा काम कितना है, बचा हुआ काम कितना है, टोटल काम कितना है 60, इसमें से कितना हुआ 30, तो कितना बचा 30 यूनिट बच रहा है। अभी काम 30 यूनिट काम बच रहा है। तो इसको कौन करेगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग में काम था अपना ए और बी ने साथ साथ में किया यहाँ तक का, और उससे आगे का काम था जो ए ने कंप्लीट किया था उसको। तो ए ने कितना यूनिट कर लिया, 30 यूनिट कर लिया। जो स्टार्टिंग में तो ए और बी दोनों साथ में कर रहे थे ना, तो ये 30 यूनिट काम बच रहा है, तो इसको ए और बी दोनों कंप्लीट करेंगे 30 यूनिट काम को। तो काम कितना है 30 यूनिट, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 5, दोनों की ऐड करके तो कितनी बार हो जाएगा 5 का 30। तो दोनों मिलकर 5 दिन काम करेंगे, वो 6 दिन काम करेंगे दोनों मिलकर। तो बी ने काम कितने दिन बाद छोड़ा है, ये तो अपना लास्ट का काम बचा हुआ था शेष काम, तो उसको किसने किया था, ए ने कंप्लीट किया है। वो स्टार्टिंग में था दोनों ए और बी कर रहे थे, स्टार्टिंग में ए और बी। उसके बाद में स्टार्टिंग में यहाँ तक आने के बाद में बी ने काम छोड़ दिया, तो बी ने और ए ने दोनों साथ साथ कितने दिन काम किया, 6 दिन। 6 दिन के बाद में बी ने काम छोड़ दिया, तो 6 दिन तक काम किया बी ने। तो बी ने 6 डे बाद में काम छोड़ दिया। क्वेश्चन पूछा है बी ने कितने दिन बाद में काम छोड़ा है, 6 दिन के बाद। ये अपना आंसर है 6 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 आदमी ए बी सी किसी काम को 10 दिन 12 दिन 15 दिन में करते हैं। तीनों एक साथ काम करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है अपना, 3 दिन बाद में सी काम छोड़ देता है, उससे 1 दिन बाद में ए काम छोड़ देता है। तो काम पूरे दिन में कितने दिन में हो जाएगा, तो अपन तो देख लेते हैं। ये बी है, ये सी है। ए 10 दिन काम करता है, बी 12 दिन काम करता है, सी 15 दिन काम करता है। तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 60। ये अपने क्या टोटल वर्क है। तो एक ही एफिशिएंसी कितनी है 6, एक ही एफिशिएंसी है 6, भाग देना होता है टोटल वर्क पर डे का 6। बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, और सी की एफिशिएंसी 4। तो ए बी और सी, ए की एफिशिएंसी 6, बी की एफिशिएंसी 5 है, सी की एफिशिएंसी 4 है।
ये इनकी एफिशिएंसी क्षमता की। अपना टोटल वर्क कितना है? 60 यूनिट। अब क्वेश्चन में क्या बोला अपन को? ए वो सी 3 दिन बाद में काम छोड़ देता है। काम कौन कौन छोड़ रहा है? सी। वो इधर को छोड़ रहा है ए काम। तो ये काम छोड़ रहा है। ये अपना फर्स्ट पॉइंट सॉल्व करेंगे अब। तो सी 3 दिन काम करता है, सिर्फ 3 दिन काम करता है। तो सी ने 3 दिन में कितना काम किया? सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। और एक दिन में कितनी यूनिट काम करता है? 3 यूनिट काम करता है। तो कितना यूनिट काम किया होगा उसने? 12 यूनिट काम किया होगा। और उससे एक दिन बाद में एक काम छोड़ देता है। सी से एक दिन बाद में, मतलब 4 दिन बाद में, 4 दिन बाद में काम छोड़ देता है। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 6। तो कितना हो जाएगा? 6 चौका 24। अपन को टोटल वर्क में से, ये टोटल वर्क है, इसमें अपन को इनको माइनस करना है, क्योंकि काम छोड़ रही है, इनको माइनस करना है। इन्होंने काम करके जा रहे हैं, तो अपने माइनस करेंगे। कितना बचा हुआ काम? 60 में से 36 माइनस करना है। तो कितना बच रहा है? 24 यूनिट। अभी 24 यूनिट काम बचा हुआ है अपना। 24 यूनिट काम बचा हुआ है। ए और सी ने काम छोड़ दिया, तो इसको बचे हुए काम को कौन करेगा? बी। 24 यूनिट को काम को बी करेगा। और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो आपको आंसर ऐसा ही मिल सकता है इसमें, 24/5। और इसको सॉल्व करके लिखेंगे और तो हो जाएगा 4 से 4/5 आंसर है ये अपना फर्स्ट पॉइंट का। अब सेकंड पॉइंट को समझते हैं। सेकंड पॉइंट क्या? सेकंड पॉइंट में क्या लिख रखा है? ए पूरा काम होने से 2 दिन पहले और बी काम होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। ए काम होने से 2 दिन पहले छोड़ रहा है और बी 3 दिन पहले छोड़ रहा है काम होने से पहले। तो टोटल वर्क कितना है? 60। और एक कितने दिन पहले छोड़ रहा है? 2 दिन पहले। काम होने से 2 दिन पहले छोड़ रहा है, तो इसको अपन ज़बरदस्ती रोकते हैं। तो इसको 2 दिन एक्स्ट्रा काम करवाते हैं। 2 दिन पहले छोड़ रहा है ना काम से, तो इसको 2 दिन एक्स्ट्रा काम और करवाएंगे। तो एक एफिशिएंसी कितनी है? 6। और 2 दिन एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं, तो इसको 12 यूनिट एक्स्ट्रा काम करना है। और बी कितने दिन छोड़ रहा है? 3 दिन पहले। और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो 3 5 15, इसको 3 दिन एक्स्ट्रा काम करवाना है। तो कितना हो जाएगा? ऐड करेंगे, ये जाएगा 87 यूनिट काम। 27 यूनिट काम किनका है? तीनों का। ये ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों बंदों का काम है। तीनों बंदों 27 यूनिट काम को कितने दिन में कर देंगे? अब तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 6 + 5 + 4, तो 87/15। 87/15 दिन में ये तीनों पूरे काम को कर देंगे। बस इस क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है अपन को? 3 दिन जैसे मतलब काम 3 दिन बाद में, 4 दिन बाद में छोड़ रहे हैं, उनको माइनस करना होता है। और यदि 2 दिन पहले या 3 दिन पहले या 4 दिन पहले जो पहले छोड़ता है उसको एक्स्ट्रा काम करवा के रोक लेते हैं लास्ट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी और सी किसी काम को 12 और 16 दिन में पूरा करते हैं, और इस काम पर ए 5 दिन, बी 7 दिन और बचे काम को सी अगले 13 दिन में करता है। तो सी अकेला पूरा काम को कितने दिन में करेगा? अपन क्या दिया है? ए + बी और बी + सी
ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। और बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा है? 16 दिन में। एलसीएम लेते हैं 48। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। और बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 यूनिट। तो आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में? ये ए है, ये बी है, ये सी। बी 5 दिन काम करता है, ए बी करता है 7 दिन, और सी करता है 13 दिन। तो अपन को पेयर बनाने इस टाइप में। तो ए प्लस बी, तो ए और बी में कॉमन कितना दिन आ सकते हैं? ए 5 दिन करता है और बी 7 दिन करता है, तो ए और बी 5 दिन काम करते हैं। यहाँ पे बचा बी, ए और बी ने 5 दिन कर लिया, बी तो कर रहा था 7 दिन काम, तो बी का भी 2 दिन का काम और बच रहा है। इसके साथ सी भी ऐड करना है, क्योंकि अपन को पेयर इस हिसाब से बनानी है, ए प्लस बी और बी प्लस सी। तो ए और बी तो 5 दिन काम कर रहे हैं, और बी प्लस सी 2 दिन काम कर रहा है। अभी सी बचा हुआ है, और सी ने टोटल 13 दिन में काम किया था, तो 2 दिन तो इसने बी के साथ में ऐड कर लिया। तो अभी कितना काम बच रहा है इसका? कितने दिन का? 11 दिन का काम बच रहा है अभी। टोटल पर कितने? 48 यूनिट। 48 यूनिट। तो ए और बी ने, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो ए और बी ने 5 दिन में कितना काम किया? ये 1 दिन में 4 यूनिट काम करते हैं, तो ये 20 यूनिट काम करेगा। और बी प्लस सी 2 दिन में कितना काम किया था? ये तो मतलब 1 दिन में 3 यूनिट काम करते हैं बी और सी, तो 2 दिन में कितने यूनिट काम कर देगा? 6 यूनिट काम कर देगा। अभी वो टोटल पर कितने? 48। ए और बी ने 20 यूनिट काम किया है, बी प्लस सी ने 6 यूनिट काम किया है, तो अभी काम कितना बच रहा है? 22। इसको कौन करेगा? एक सी करेगा, मतलब सी को 22 यूनिट काम 11 दिन में कंप्लीट करना है। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? तो ये सी की एफिशिएंसी है। सी ने 22 यूनिट काम 11 दिन में करना है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। और सी की एफिशिएंसी टोटल बी और प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो कुछ ने पूछा है सी अकेला टोटल काम कितने दिन में कर देगा? तो सी अकेला कर रहा है, अकेला काम। टोटल काम कितना है? 48 यूनिट। और 1 दिन में कितने यूनिट काम करता है? 2 यूनिट काम करता है। तो 48 यूनिट काम को कितने दिन में कर देगा? 24 दिन में। 24 दिन में अकेला काम कर देगा, वो अकेला। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। ये ए है, ये बी है। कि एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी बी से 50% अधिक है। बी की एफिशिएंसी 100 मानते हैं और बी से ये 50% अधिक है, मतलब ये 150 है। इनके एफिशिएंसी का अनुपात कितना हो जाएगा? 5 3 15 5 2 10। तो ए और बी की एफिशिएंसी का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:3। ये इनकी एफिशिएंसी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए अकेला 25 दिन में काम कंप्लीट कर देता है। ए ने 25 दिन में काम कंप्लीट कराया, और ए की एफिशिएंसी कितनी है? ए की एफिशिएंसी है 3।
टोटल वर्क कितना है, एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और काम कितने दिन में करना है, 25 दिन में। तो टोटल वर्क हो जाएगा 75। टोटल वर्क क्वेश्चन ने बोला है ए और बी दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में कर देंगे, ए प्लस बी दोनों मिलकर। टोटल वर्क कितना है अपना 75। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 3 + 2, तो 75/5। कितने दिन में करेंगे दोनों मिलकर, 15 दिन में। टोटल काम को कर देंगे 15 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए की कार्य क्षमता बी से कितनी है, 200 अधिक है। ये ए है, ये बी है। ए की कार्य क्षमता, एक बी की कार्य क्षमता अपने 100 मान लेते हैं, और ए की क्षमता है जो बी से 200% अधिक है, मतलब 300 है। तो 2 0 से 2 0 कटा, ए और बी की एफिशिएंसी का अनुपात कितना आ गया, 3:1। ये अपनी एफिशिएंसी है। मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अपना इनका टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1:3। ये टाइम है। टाइम का अनुपात कितना है ए और बी का, 1:3। क्वेश्चन में बोला ए और बी, ए को काम करने में बी से 30 दिन कम लगते हैं, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 30 यूनिट। तो ए और बी का डिफरेंस कितना है, 2। 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2। और इनका डिफरेंस कितना देर का टाइम का, 30 यूनिट। तो एक्स 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15। तो इनका टाइम कितना है, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45, ये 15। तो ए को 15 दिन लगते हैं और बी को 45। और एक दिन की क्षमता कितनी होगी, 3 और 1। तो पहले टोटल वर्क निकालते हैं, एक अकॉर्डिंग, ए के अनुसार इसकी क्षमता कितनी है कि 3। और ये कितने दिन काम कर रहा है, 15 दिन काम कर रहा है। तो कितना हो गया, 45 यूनिट, जो अपने टोटल वर्क है। क्वेश्चन नंबर है दोनों मिलकर काम कितने है, 45 यूनिट। और दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर देंगे, ए प्लस बी। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 1 + 3, तो 45 यूनिट को दोनों की एफिशिएंसी का योग 4। तो कितने दिन में कर देंगे, दोनों मिलकर पूरा काम कर देंगे, काट लेंगे वो। 45/4 आपको ऐसे भी दे सकता है और इसको भिन्न के रूप में दे सकता है। तो 11 से 1/4 इसमें मिल सकता है आपको ये आंसर। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए बी तथा सी 3 व्यक्ति किसी काम को 36 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी की साथ मिलकर सी का 2 गुना काम करते हैं, और ए और सी मिलकर बी का 3 गुना काम करते हैं। तो सी अकेले काम को कितने दिन में कर देगा, ए प्लस बी सी। एफिशिएंसी है, क्वेश्चन में क्या बोला है, ए प्लस बी सी का 2 गुना काम करता है, 2 गुना काम करता है। ये एक अपन सी 1 मान लेते हैं और ए प्लस बी 2 गुना काम करता है। नीचे दे रखा ए प्लस सी
इसमें आगे बोल रहा है अपन को ए प्लस सी बी का 3 गुना काम करता है, तो बी अपन 1 मान लेते हैं और ये 3 इसका 3 गुना काम करते हैं। तो टोटल कितना है, 3, ये कितना है 4। तो इस दोनों का अपन सेम करेंगे, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाला कितना हो जाएगा 12 समथिंग का टोटल 12 होना चाहिए। तो अंदर अपन को 4 से मल्टीप्लाई करना है, चार से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले में नीचे वाले में 3 से मल्टीप्लाई करना है, तभी मतलब इनका सम होना बराबर होना चाहिए। तो अंदर वाले में 4 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले में 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3 यूनिट, ये अपना हो जाएगा 4 यूनिट, ये हो जाएगा 8 यूनिट। तो अपना इसमें देख ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला इसमें क्या दे रखा सी और बी, तो बी और सी, बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3, सी की हो जाएगी 4। अब यहाँ पे देखना है ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 8, जिसमें से 8 में से बी की कितनी है 3, तो ए की कितनी हो जाएगी 5, ए की हो जाएगी 5 और बी की कितनी है 3, बी की ए की होगी 5, क्योंकि एफिशिएंसी का अनुपात है। अब टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क में क्या बोल रखे हैं 36 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं तीनों काम को। टोटल वर्क कितने, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 5 + 3 + 4 कितना हुआ 12। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 36 दिन में काम कंप्लीट करना है और एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं 12 यूनिट काम कर रहे हैं। ये अपने क्या टोटल वर्क। तो कुछ नहीं क्या पूछा सी अकेला पूरे काम को कितने दिन में कर देगा, पूरा काम कितना है अपना 36 × 12 पूरा काम है। और सी की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो इसको काट लेंगे, कितने में कट रहा है 4 9 36, तो 9 × 12 कितना हुआ 108। तो एक बी वो सी 108 दिन में टोटल काम कंप्लीट कर देगा 108 दिन में। ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ए और बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं और ए और बी जो ए है अपनी दोगुनी क्षमता से और बी 15 क्षमता से करता है, तो ये 6 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं। ए और बी तो 8 दिन में कर रहे हैं, ए अपनी दोगुनी क्षमता से और बी 15 क्षमता से काम करता है, तो 6 दिन में काम को कंप्लीट कर देते हैं। तो सोल्व करेंगे 8A 8B अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 12A, इसको B से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2B। सोल्व करेंगे कितना बच रहा है 6B 4A 2 3 6 2 3 4 3B 2A
वी कितने हैं 2, ए कितने हैं 3। ए और बी की एपीएनसी का अनुपात कितना है 3:2। जो अपने ये था ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क निकालेंगे, ए और बी कितना है दोनों को सम करके 2 3 + 2 और मल्टीप्लाई करना है 12 8 से, क्योंकि ये टोटल वर्क है। तो 5 × 8 8 × 5 40, ये अपना टोटल वर्क है, टोटल वर्क। क्वेश्चन में ये पूछा है ए अकेला कितने दिन में काम करेगा। ए अकेला तो टोटल काम कितना है 40 और ए की एपीएनसी कितनी है 3। तो 16 से 2/3 दिन में काम कंप्लीट कर देगा ए। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक साथ किसी काम को 12 दिन में पूरा कर देते हैं। ए और बी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ए पूरे, वापस पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अपना क्वेश्चन है ए और बी एक साथ किसी काम को 12 दिन में करते हैं। एक काम को बी से 10 दिन में ज़्यादा करते हैं। ये अपना ए है, ये बी है। तो क्वेश्चन में बोला गया ए पूरे काम को बी से 10 दिन ज़्यादा करता है, मतलब बी x दिन में काम करता है तो ए बी से 10 दिन ज़्यादा करता है, तो x + 10 दिन में काम कंप्लीट करता है। दोनों की एपीएनसी निकाल, दोनों की एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा एलसीएम x + 10। इसकी एपीएनसी निकालेंगे तो कितना बच रहा है x। बी की एपीएनसी कितनी हो जाएगी x + 10। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क अपन टोटल एपीएनसी, टोटल वर्क कितना है x + 10 और एपीएनसी कितनी है ए की x, बी की कितनी है x + 10। तो अपन टोटल वर्क में एपीएनसी को भाग देते हैं तो दिन आते हैं, तो दिन कितना दे रखा अपन को 12। तो सॉल्व करेंगे इसको x + 10 अपन 2x + 10 = 12। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x² 10x अपन 2x + 10 = 12। अपन इसको 1 मान सकते हैं अपन, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टी क्या होगा इसका x² 10x 12 को नीचे से मल्टीप्लाई करना है तो कितना जाएगा 24x + 120। और सॉल्व करेंगे इसको, नहीं इधर को लेके आएंगे तो x² 24 में से 12 गया कितना बचा माइनस का 14x - 120 = 0। ये दी का समीकरण है, इसको सॉल्व करेंगे तो 20 - 6x - 120। ये का समीकरण को कैसे सोल्व करना होता है, माइनस करने पर तो इस वाले चिन्ह को देखते हैं, माइनस करने पर 14 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 120 आना चाहिए। तो 20 में से 6 किया जाए तो कितना बचा 14 और 20 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचा 120। इसको सोल्व करना है, x इसमें से x कॉमन आ जाएगा तो x - 20 माइनस 6 कॉमन ले लेंगे, माइनस का 6 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस होने पर ही
14 आ रहा है, तो इसमें 6 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 20, जो अपना सेम कॉमन आता है उसको लेते हैं, तो x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी है? 20। तो b कितने दिन में काम कर रहा है? 20 दिन में। और ये कितने दिन में कर रहा है? 20 प्लस 10, 30 दिन में। तो क्वेश्चन में पूछा गया है ये कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देगा, तो ये 30 दिन में काम कंप्लीट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ये किसी काम को 3/4 दिन में, एक किसी काम के 3/4 भाग को 15 दिन में कर देता है। बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में पूरा कर देता है। तो तीनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में करेंगे? ए ने 3/4 काम 15 दिन में कंप्लीट करा है, तो इसको सोल्व काट लेंगे। 3 पंजो 15, तो कितने दिन में कर देगा? इधर को मल्टीप्लाई करना है इसको, तो 5 × 4, तो ए 20 दिन में काम कंप्लीट करता है। और बी 2/5 भाग को 10 दिन में, तो इसको काटेंगे 2 पंजे 10, और ये मल्टीप्लाई करना होता है 5 से, 5 × 5 25 डी। ये अपना ए है, ये बी है। ये कितने दिन में काम कर रहा है? 20 दिन में। वो बी कर रहा है 25 दिन में। तो उनका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 100। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5, और बी की एफिशिएंसी है 4। तो ए और बी की एफिशिएंसी का अनुपात है 5:4। तो क्वेश्चन बोला है ए और बी दोनों पूरा काम कितने दिन में कर देंगे? टोटल वर्क है, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क है अपना 100, टोटल एफिशिएंसी 9, तो 100/9 दिन में ये पूरा काम को कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ए और बी एक काम को 12 और 15 दिन में ख़त्म करते हैं। दोनों एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। एक ही दिन काम करते हैं, एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं। ये एक दिन छोड़कर, तो एक काम को शुरुआत करता है, तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा? ये ए है, ये बी है। ए 12 दिन में, बी 15 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे 60। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5, बी की एफिशिएंसी है 4। तो एक और बी की एफिशिएंसी का अनुपात कितना है? 5:4 इनकी एफिशिएंसी है। क्वेश्चन में क्या बोला है? एक एक छोड़कर काम करते हैं। तो ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है, ये तीसरा दिन है, ये चौथा दिन है। क्वेश्चन में बोला एक दिन छोड़कर काम करते हैं, तो ए फर्स्ट दिन काम आता है, बी सेकंड दिन काम आता है, फिर ए थर्ड दिन काम करता है, फोर्थ दिन बी काम करता है। एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं। तब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? टोटल वर्क अपना 60। ए और बी एक दिन में कितने यूनिट करते हैं? ए 5 यूनिट काम करता है, बी 6 यूनिट काम करता है। वन साइकिल, वन सर्किल। तो ए और बी 2 दिन, ये एक दिन की क्षमता का अनुपात है, अपन निकाल रहे हैं 2 दिन की।
1 साइकिल 2 दिन। ये ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। तो एक दिन तो ए का और एक दिन बी का, तो ये 2 दिन में कितना काम कर देंगे? 5 + 4 कितना हो जाएगा? 9 यूनिट। तो पहला दिन तो ए काम करता है 5, ये पे एक दिन में कितना यूनिट करता है? 5। दूसरे दिन बी आ जाता है तो ये 4 यूनिट, फिर ए आ जाता है तो 5, फिर बी आ जाता है तो 4 यूनिट काम करता है। तो एक दिन में कितना यूनिट काम हो रहा है? 5 यूनिट काम हो रहा है। दूसरे दिन 4 यूनिट काम हो रहा है। तो दोनों 2 दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं? 9 यूनिट काम कर रहे हैं 2 दिन में। 2 दिन में 9 यूनिट काम कर रहे हैं। अपन को निकालना है 60 यूनिट, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जब अपना 60 यूनिट काम बचे, 60 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 5 करते 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54। तो अब 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। काम अपना 60 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 7 = 63 हो जाता है। जो 60 से ऊपर जाता तो अपन को 60 से नीचे रखना है। 9 × 6 = 54। ये यहाँ पे दिन कितने हो रहे हैं? 12 दिन। तो 12 दिन में 56 यूनिट काम कर रहा है। 12 दिन में 56 यूनिट कर रहा है। अब 12 दिन होने के बाद में फिर ये स्टार्ट करेगा काम को। तो ए ने एक दिन में कितने काम कर रहा है? एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है। अभी बचा हुआ काम कितना है? 1 यूनिट काम बच रहा, भी 1 बच रहा भी। तो ए अब बी करेगा। तो बी एक दिन में कितने यूनिट काम करता है? 4 यूनिट। बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। तो 1/4 दिन में 1 यूनिट काम करेगा भी। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 60 यूनिट। अपन को निकालना है दिन, टोटल कितने दिन में काम हो रहा है, ये वाले ऐड करने हैं अपन को। तो 12, 1 और 1/4 दिन, तो कितना हो जाएगा? 12 + 1 + 1/4 दिन। तो सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 से 1/4 दिन। ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी काम को 1000 रुपये में करते हैं। ए की क्षमता बी से 4 गुना है। तो ए और बी की याद कीजिए, ये ए है, ये बी है। ए की क्षमता बी से 4 गुनी है। इनकी क्षमता का अनुपात है एफिशिएंसी का अनुपात। ए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो आप इनको 1000 रुपये दिए जाते हैं। एफिशिएंसी ऐड करेंगे 5x, ये 4x है, ये 1x है। टोटल इनको कितने रुपये दिए जा रहे हैं? 1000 रुपये। 5 दूनी 10। x की वैल्यू है 200, s की जगह 200 पुट करना है। ये कितना हो जाएगा? 800। s की जगह 200 पुट करना है, ये हो जाएगा 200। ये ए की इनकम है, ये बी की इनकम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 5 आदमी किसी काम को 50 दिन में करते हैं। तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे, कितनी बार कट रहा है? 25 दिन में। तो 25 दिन में काम पूरा हो जाएगा कंप्लीट। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, M1H1D/W। M1 ये M1 है, ये H1 है, ये D1 है, ये W1 है। M2H2D2/W2 इसमें पुट करना है बस। ये अपना 25 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
50 आदमी किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करते हैं, उसी काम को 10 दिन में पूरा करने के लिए कुछ अतिरिक्त आदमी मिलाए जाते हैं। 50 आदमी स्टार्टिंग में 50 आदमी किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। अब आदमियों में कुछ और आदमी ऐड करना है, एक्स आदमी ऐड कर लिए अपन ने, तो काम कितने दिन में जाता है? 10 दिन में। 10 दिन में पूरा काम करने के लिए कुछ आदमी जोड़े जाते हैं, तो आपने कुछ आदमी एक्स जोड़ दिए और 10 दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो कितना हो रहा है? 1000। सोल्व करेंगे 50 प्लस एक्स इंटू 10, 0 से 0 कटा, 100 बराबर 50 प्लस एक्स माइनस करें, कितना हो रहा है? एक्स बराबर 50। तो अपने 50 अतिरिक्त आदमी और मिलाए, तो अतिरिक्त आदमियों की संख्या कितनी है? 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया M1 H1 D1 अपन W1 M2 H2 D2 अपन W2। ये आदमी है, ये आवर है, ये दिन है, ये W का कार्य है। तो 5 आदमी 10 दिन में 100 यूनिट काम करते हैं, तो 2 आदमी 50 यूनिट काम को कितने दिन में कर देंगे? D2 पूछा है। सॉल्व करेंगे 50 दूना 100, 50 दूना 100, तो 5 10, इधर हो गया 25, 2 D2 निकालने के लिए 25 में 2 का भाग दे देंगे, तो 12 से 1/2, तीनों का काम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पुरुष 5 महिला किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। 6 पुरुष और 3 महिला किसी काम को 5 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। इनको सॉल्व करेंगे अब। 5 दूना 10, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4p 10m 6p 3m। सोल्व करेंगे 7m 2p, m कितना है? 2, p कितना है? 7। तो पुरुष एक दिन में 7 यूनिट काम करते हैं, महिला एक दिन में 2 यूनिट काम करती है। टोटल वर्क निकालेंगे, ये अपना टोटल वर्क है। टोटल वर्क 2p 5m 10, तो p की जगह 7 पुट करना है और m की जगह 2 पुट करना है। 2 × 7 5 × 2 मल्टीप्लाई करना है 10 से। 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा? 24 240। ये क्या टोटल वर्क है? क्वेश्चन में क्या बोला आपको? 2 पुरुष और 3 महिला, 2 पुरुष 3 महिला, तो 2 एक पुरुष की क्षमता कितनी है? 7, तो 2 पुरुष की कितनी हो जाएगी? 14। एक महिला की क्षमता कितनी है? 2, तो 3 महिला कितनी हो जाएगी? 6। कितना है टोटल? 20। क्या है PNC? अपन क्या बोला है? 2 पुरुष 3 महिला पूरा काम कितने दिन में कर देंगे? टोटल पर कितना है? 240, और इनकी PNC कितनी है? 20। 0 से 0 कटा, 12 डे में
पूरा काम को कर देंगे कंप्लीट। अपना आंसर, ये अपना टाइम एंड वर्क की क्लास थी, ये कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में अपन न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे।